देखो एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज क्लास 8 कितनी तारीख है? 19/4/24। देखो तुम लोग को प्रेयर में प्रार्थना बोलना था और प्रार्थना में न्यूज़ बोलने का था, तो तुमने बोला नहीं, है ना। आज हमारे 2024 लोकसभा के लिए, है ना, अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है, डू यू नो, है ना। हमारा देश एक फेडरल कंट्री है, पता है ना, फेडरल सिस्टम हमारे देश में है। मैंने यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है। हम लोग बिहार में है, तो बिहार गवर्नमेंट के अनुसार हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, और देश के मुखिया प्रधानमंत्री कौन है? नंदी कौन है प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी हैं। तो लोकसभा के चुनाव के बाद चुन कर आते हैं, ठीक है। तो लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है 2024 में, इसका पहला फेज का मतदान से मैंने वोटिंग आज है। आज पूरे इंडिया में 102 सीट पर, हमारे लोकसभा में कितना सीट है बेटा? चलो, हमारे लोकसभा में कितने सीट्स हैं? 545, जिससे 543 का चुनाव होता है और 2 एंग्लो इंडियन रहते हैं, क्या रहते हैं, समझ गया। तो 543 लोकसभा सीट के लिए 543 लोकसभा सीट के लिए 543 लोकसभा सीट में 102 लोकसभा सीट का आज चुनाव है, ठीक है। आज वोटिंग जारी होगा भोरे से, सुबह से, ठीक है, और आज शाम के 6 बजे तक, 7 बजे से 6:30 बजे तक वोटिंग होगी, ठीक है। तो ये एक प्रकार का ऐसे लोकतंत्र का पर्व माना जाता है, काहे कि हम ही सरकार को चुनते हैं, डू यू नो। तो खैर ये जानकारी नहीं होगी तो मैंने दे दिया। बिहार में गया में चुनाव हो रही है, ठीक है, और इधर नालंदा में ये लास्ट फेज में है। हम लोग कौन जिला में रहते हैं? नालंदा जिला में रहते हैं। तो नालंदा जिला में चुनाव कब है? लास्ट फेज में है, मैंने 2 जून के आसपास होगा, और 4 जून को हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, कौन सा पार्टी चुनाव में जीता, कौन सा पार्टी चुनाव में हारा। उसके बाद पता चलेगा हमको कि कौन सरकार बनेगा। मेन 2 पार्टियां हैं, मेन पूरे इंडिया में 2 पार्टियां हैं। एक बीजेपी है, सिविक्स में पढ़ने का होगा, सब जानकारी रखो, भारतीय जनता पार्टी, है ना। इसी पार्टी के जो मुखिया हैं नरेंद्र मोदी, इसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। और एक है इंडियन नेशनल कांग्रेस, राहुल गांधी, है ना, राहुल गांधी, जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, ठीक है। तो खैर हम अब चैप्टर में आते हैं। ये जानकारी देनी थी, इसलिए मैं दे दिया, तुम लोग को प्रेयर में ऐसा कुछ बोला नहीं। तो एक्सरसाइज 3.2 क्लास 8 चैप्टर क्या है ना, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। नन्ही यहाँ पे से किसी को दिक्कत समझने में? स्क्वायर मैंने मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ, स्क्वायर में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट मैंने टेकन 1 फ्रॉम द 2, 2 में से एक बाहर निकाल लेना है। करीना कुमारी देखो इधर, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो 361 को प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा हमको स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है? तो 361 तुम करोगे ना, इसको स्क्वायर रूट मैंने ए सिंबल उड़ा देंगे। ये सिंबल किसका होता है? स्क्वायर रूट का, डू यू नो, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे हम? ऐसे सिंबल छोड़ेंगे, 19 गुना 19 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? और 2 में से एक बाहर निकालना है, तो कितना हो जाएगा आंसर? 19। किसी को कोई दिक्कत? ये ANS लिखा मैंने, आंसर लिखा मैंने, क्या लिखा? नहीं समझ में तो छोड़ देते, नहीं लिखते हैं। तो 2401 कितना? 2401। देखो डायरेक्टली तो इसको याद था तो मैंने लिख दिया, लेकिन 2401 का तुमको याद तो नहीं होगा ना। तो मैं देखो ऐसे करेंगे, 2401 है, ये 2 से लगेगा नहीं बेटा, 3 से लगने के लिए चेक करना, 4 2 6 1 7, 3 से भी नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना, ये डायरेक्टली 7 से लगेगा, देख लेना। देखो 7 किया 21, 3 0 7 चौका, और 2 1 7 किया, कोई दिक्कत? फिर ये 7 से लगेगा बेटा, 7 चौका 28, 7 नमा, फिर 7 से लगेगा, और फिर 7 से 7 टाइम लगेगा, कोई दिक्कत? देखो करेंगे इधर क्या लिखेंगे? 7 गुना 7 गुना 7 गुना, कोई दिक्कत? तो मैं तुमको क्या बताया था? 2 गो में से एक और निकालना है, मैंने 2 पेयर में से एक पेयर। तो ये 2 साथ में एक साथ बाहर निकाल लिया, और ये 2 साथ में एक साथ बाहर निकाल लिया, कितना आ गया? 40। किसी को दिक्कत? तो बाकी इसका जो कर लोगे ना, 325 किसका आएगा पता है? 325 किसका आएगा? सोनम कुमारी किसका आएगा 325?
नहीं आता है? हैं? 50 का कितना आएगा? 2500 है ना? 50 का कितना आएगा? 2500। तो ये 325 किसका आएगा? 55 का आना चाहिए। कितना का आना चाहिए? देखो चेक करके देख लेते हैं। 325 5 से लगेगा, 5 का 30, 2 में भाग लगेगा और ऊपरे से उतारे भागने लगे थे, शून्य डालते हैं। क्या डालते हैं? अब बचे फिर 5 से लगेगा जी, 5 का 5, 5 दूना 5 का 55। मैं बोला ना 55 का आएगा। ऐसे ही हम लोग अंदाजे बताते हैं। 11 से 11 क्या लिखेंगे? 5 गुना 5 गुना 11 गुना। तो देखो 2 में से एक बाहर निकाल लेंगे और 2 11 में से 11 बाहर निकालेंगे, कितना आ जाएगा? कोई दिक्कत समझने में? तो बाकी तीनों कर लोगे। अब आते हैं दूसरा नंबर। अच्छा, फर्स्ट में किसी प्रकार है? हाँ 5 गुना डबल 1 होगा 11। एक लिखा गया है, गलती से लिखा गया है, गलतियां होती रहती है। अब आते हैं देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन में, है ना? सेकंड नंबर क्वेश्चन में ये अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 17280 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। देखो जहाँ भी, ध्यान से देखना, जहाँ भी अगर मल्टीप्लाइड रहे, जहाँ भी मल्टीप्लाइड या डिवाइड रहे, तो हम जो नंबर दिया हुआ है उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। लेकिन जहाँ भी एडेड और सब्ट्रैक्टेड रहेगा क्वेश्चन में कि इतना में क्या जोड़े कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, इतना में क्या घटाए कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो एडेड और सब्ट्रैक्टेड रहेगा तो डिवाइड रूल से उसको स्क्वायर रूट निकालेंगे। समझ गया बेटा? यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, क्या है? यहाँ समझना है, वो समझना बहुत जरूरी है। कहता 1728 में क्या मल्टीप्लाई करें, कौन से छोटी संख्या गुना करें कि पूरा परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो देखो इधर सबसे पहले फैक्टर करेंगे, कितना मतलब लगेगा? 2 8 16, 1 2 6 12, 2 चौका, फिर दूसरा लगेगा 2 चौका 2 तिया, फिर 2 से लगेगा 2 दूना 2 इकाई 2 छक्का, कोई दिक्कत? फिर 2 से लगेगा 100 और फिर 2 से लगेगा 54, फिर 2 से लगेगा 27, फिर 3 से लगेगा ना 9, फिर 3 से लगेगा ना 3 टाइम्स। कोई दिक्कत? देखो देखो बेटा दुलू, ये देखो 1728 बराबर क्या होगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 हो गया, 1 2 3 4, सब 2 और है ना? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? और 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, जो भी हो रहे हो बुलाएंगे हम। देखो ये क्या करना है, तो इसमें ध्यान से देखना, सबसे पहले जोड़ा बैठाना है। क्या बैठाना है? जोड़ा। 2 को में से एक बाहर निकल जाएगा, ये 2 में से एक बाहर निकल जाएगा, ये 2 में से एक बाहर, और ये भी एक जोड़ा है। सिंगल कौन है जी? 3। सिंगल कौन है? 3। तो 3 जब सिंगल है, आप 3 से गुना कर देंगे तो जोड़ा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा? कितने से गुना करना पड़ेगा? 3 से। तो मल्टीप्लाइड में भी रहेगा तो 3 हो जाएगा। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में डिवाइड रहता तो क्या करते? उसमें भी देखो 3 फालतू हो रहा है। 3 क्या हो रहा है? तो 3 फालतू हो रहा है, तो 3 से भागा लगा देंगे। 3 से क्या कर देंगे? भागा लगा देंगे, है ना? तो क्या हो जाएगा? वो भी आंसर आ जाएगा, है ना? डिवाइड भी रहे करने का रहेगा तो आंसर 3 ही होगा, मल्टीप्लाई भी रहेगा तो आंसर 3 ही होगा। काहे कि देखो डिवाइड के केस में इसको हटा देंगे तो जोड़ा बैठ जाएगा, हटाने के लिए 3 से भागा लगाना पड़ेगा, 3 दिन कैंसिल आउट हो जाएगा, और गुना करने में एक और 3 हमको देना पड़ेगा, है ना? तो क्या हो जाएगा? समझ गया? तो लिखेंगे जोड़ा बैठने में सिंगल ट्री है ना, तो लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर बराबर कितना हो जाएगा? 3। समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत? चलो तो कॉपी करो फटाफट जल्दी। हाँ आगे क्या है? देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन बेटा, ये खत्म कर देते हैं चैप्टर को।
कहता फाइव नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई, सेम टू सेम क्वेश्चन है। अच्छा अभी 331, तो देखो इधर, तो 331 को क्या करेंगे फैक्टर, कितना से बदल लगेगा बेटा, 3 3 6 2 8, 11 से लगेगा ना, 11 का ही 11, 11 सुना, 11 का ही, फिर 11 से लगेगा ना, 11 टाइम्स, तो दिक्कत 1331 बराबर क्या होगा 11 गुने 11 गुना, अब इसमें भी मल्टीप्लाइड है जी, क्या है, तो रिक्वायर्ड नंबर कितना होगा जी जल्दी 11, ताकि दो ये तो जोड़ा है, लेकिन ये बेचारा अकेले पढ़ रहा है ना, तो कितना से गुना करना पड़ेगा, तो रिक्वायर्ड नंबर कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर बराबर होगा 11। अब कहता है कि गुना करने के बाद जो नंबर आएगा ना उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है, क्या निकालना है, तो निकालो, यानी 1331 तो नंबर था, इसमें अब 11 से गुना करेंगे, तो इसका हमको स्क्वायर रूट अब निकालना, क्वेश्चन में पूछ रहा है ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो इधर इसको क्या लिखेंगे 11 गुना 11 गुना 11, और चौथा एक 11 और आ गया ना, तो दो जोड़ा में से एक जोड़ा बाहर, और ये दो जोड़ा में से, तो 11 गुना 11 कितना आंसर हो जाएगा 121, इसमें दो आंसर देगा तुमको, कितना आंसर देगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द स्क्वायर नंबर मस्ट बी डिवाइडेड, देखो आगे डिवाइडेड क्वेश्चन, इसमें भी करेंगे वही, कितना 1200 ना, देखो बेटा 1200 का फैक्टर करेंगे, कहता 1200 कितना भागा लगाएं कि वो क्वोशिएंट जो है परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, 2 से लेगा कितना 600 टाइम्स, 2 से 300 बेटा, 2 से 150, 2 से 75, जहाँ समझ में नहीं आएगा बोलना जी, करीना 3 से 25, 5 से 5, यहाँ देखो दिक्कत। अब देखो इधर क्या लिखेंगे 1200 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना, देखो ये जोड़ा है, ये भी जोड़ा है, ये भी जोड़ा है, जोड़ा के इंग्लिश में पेयर कहते हैं, पेयर है, तो ये बेचारा अकेला है, तो भागा कितने किसे लगाएंगे 3 से, कोई दिक्कत, तो लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर बराबर 3, मतलब 3 से भाग लगाएंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, देखो इधर तब किससे करेंगे, तो 1200 में 3 से भागा लगाओ, कितना आएगा 400 बेटा है, अब 400 का परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है, तो क्या लिखेंगे 400 बराबर 20 गुना, या डायरेक्टली वाला कर सकते हो 2 गुना 2 गुना 5 गुना कर सकते हो क्या, तो हम डायरेक्टली 20 गुना 20 कर दिए, थोड़ा नहीं समझ में आएगा तो यही कर देते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, कोई दिक्कत, तो 1 2 में 1 2 बाहर, ये में से 1 बाहर, और 1 5 में 2 4 बचे 20, आंसर हो गया, समझ में आ गया क्या। क्वेश्चन नंबर 5, देखो 5 नंबर भी अच्छा क्वेश्चन है, कहता है एक गार्डन है, गार्डन मतलब माली, माली जो फूल रोपता है बगीचा में काम करता है उसे क्या कहते हैं, माली कहते हैं, कि प्लांट प्लांट को एक रो में या ऐसी करता है, तो कितना नंबर ऑफ रोज है, ध्यान से देखना इधर, जैसे एक मान लिया जाए नंबर ऑफ रोज नहीं पता, क्या मान लेंगे x, देखो लेट द नंबर ऑफ रोज बराबर, रोज बने होता पंक्ति, क्या होता है, और जितना रोज है, रोज बने गुलाब नहीं, रोज बने पंक्ति, जितना पंक्ति है उतना ही नंबर ऑफ प्लांट्स रेडी करता है, तो नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो, नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो बराबर भी x, तो दिक्कत, तो एक नंबर ऑफ रो x, देखो देखो इधर, जैसे कि इधर देखो करीना, जैसे 1 2 3 पंक्ति मैंने लिया, कितना पंक्ति लिया, कितना पंक्ति लिया 3 पंक्ति लिया, 1 पंक्ति 2 पंक्ति, और पंक्ति कितना है 3, और एक पंक्ति में कितना कितना डॉट है 3 ही है ना, और एक पंक्ति में 3 ही डॉट है, तो टोटल नंबर कितना होगा 3 दिया 9 हो जाएगा, देख लेना तू, 3 दिया, अगर 4 पंक्ति ले लेंगे और प्रत्येक पंक्ति में 4 डॉट ले करेंगे तो देखना 16 को डॉट हो जाएगा, तो दिक्कत, तो क्या कर देंगे गुना कर देंगे 4 गुना 4, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ से क्या लिखेंगे नंबर ऑफ प्लांट कितना हो जाएगा x गुना x बराबर कितना देने क्वेश्चन में 1200, तो x गुना x बराबर 1200, ये स्क्वायर रूट जाके अंडर रूट, तो x बराबर अंडर रूट 1200, तो देखो बेटा इधर 36 गुना 36 कर देना, 36 गुना, तो 36 रोज आ जाएगा आंसर,
कितने को पंक्ति होंगे? 36। तो बाकी होमवर्क रह गया 6, 7, 8, 9, 10 नहीं बनेगा तो कल हम बता देंगे। ओके ठीक, कॉपी कर लो इसको।